आप लोगों को भी पता होगा कि बेल्ट्रॉन के ऊपर जो है हाई कोर्ट से केस चल रहा है। केस क्यों चल रहा है? क्योंकि डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिजल्ट में जो स्कैम किया है, यानी कि धोखाधड़ी किया है रिजल्ट बनाने में, उसी से रिलेटेड जो है बेल्ट्रॉन के ऊपर हाई कोर्ट से जो है केस चल रहा है। लेकिन आप लोगों में से अधिकतम स्टूडेंट का जो सवाल है कि आखिर हाई कोर्ट केस में क्या कुछ चल रहा है, और केस में टोटल कितना स्टूडेंट शामिल है, और केस में कौन सा जो है एडवोकेट है, और बेल्ट्रॉन के ऊपर टोटल कितना केस हुआ है, और केस में जीतने का क्या संभावना है। अगर केस से जीत होता है तो किस स्टूडेंट को, क्या जो केस में शामिल है उसी को प्रॉफिट मिलेगा, या सभी स्टूडेंट को यहां पे प्रॉफिट मिल सकता है, यानी कि जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है उनको भी जो है प्रॉफिट केस से जीतने के बाद मिल सकता है। इस तरह के तमाम सवाल जो है बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा जो है केस से रिलेटेड जो है पूछा जा रहा था। तो चलिए आज के इस वीडियो में जो है डिटेल से जान लेते हैं कि आखिर हाईकोर्ट केस में क्या कुछ चल रहा है, और जीतने के बाद किस स्टूडेंट को यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। क्या जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है सभी को प्रॉफिट मिलेगा, या जो केस में शामिल है उन्हीं को प्रॉफिट मिलेगा, और केस में टोटल कितना स्टूडेंट शामिल है, और केस जीतने का क्या संभावना है, और केस में कौन सा एडवोकेट है। इस तरह के जो भी सवाल से इन सभी सवालों पर जो है डिटेल्स में बातचीत करने का कोशिश करते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप लोगों के अंदर जो भी केस से रिलेटेड चल रहा है सारा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर हाईकोर्ट केस में क्या कुछ चल रहा है। केस को डिटेल्स में जानने से पहले यहाँ पे जो है कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं कि बेल्ट्रॉन के ऊपर टोटल कितना केस हुआ है और टोटल कितना स्टूडेंट शामिल है। उसके बाद जो है एडवोकेट कौन सा है, उसके बाद केस का अभी क्या स्टेटस है। सबसे पहले जो है इन चीज को जान लेते हैं। इन सभी के बारे में जो है पहले भी एक अलग से वीडियो बना चुके हैं। तो चलिए यहाँ पे जो है आप लोगों को फिर से शुरू से जो है सारा कुछ समझाने का कोशिश करते हैं कि आखिर टोटल कितना स्टूडेंट केस में शामिल है और एडवोकेट कौन है, उसके बाद केस का अभी स्टेटस क्या है, उसके बाद जज कौन सा है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे जो है सबसे पहला जो केस हुआ है, यहाँ पे बेल्ट्रॉन के ऊपर जब जो सबसे पहला केस हुआ है उस केस का नाम यहाँ पे है बेल्ट्रॉन केस फाइलिंग 1। यहाँ यानी कि यहाँ पे जो है बेल्ट्रॉन के ऊपर टोटल 4 केस हुआ है और चारों केस का जो है अलग अलग नाम यहाँ पे रखा गया है। सबसे पहला जो केस हुआ है उसका नाम रखा गया है बेल्ट्रॉन केस फाइलिंग 1। इसमें जो है टोटल 64 स्टूडेंट, यानी कि टोटल जो है कुल मिला के 64 स्टूडेंट जो है इस केस में शामिल है, यानी कि पहला वाला केस में। उसके बाद जो है इसका एडवोकेट कौन है, तो इसका एडवोकेट जो है देवानंद तिवारी है। और ये केस का अभी जो है वर्तमान में अभी फिलहाल जो है इस केस का स्टेटस जो है पेंडिंग दिखा रहा है, और इसका जज जो है अभी फिलहाल जस्टिस विवेक चौधरी जो है दिखा रहा है। और उसके बाद जो है दूसरा केस का नाम जो है बेल्ट्रॉन केस फाइलिंग 2 है। उसमें जो है इसमें जो है टोटल 105 स्टूडेंट जो है शामिल है, और इस केस में भी जो है एडवोकेट देवानंद तिवारी ही है, और इस केस का भी जो है स्टेटस अभी पेंडिंग ही है, और इस केस का भी जो है जज अभी जस्टिस विवेक चौधरी ही दिखा रहा है। और उसके बाद जो है तीसरा केस का नाम जो है यहाँ पे बेल्ट्रॉन केस फाइलिंग 3 रखा गया है, और इसमें जो है टोटल 156 स्टूडेंट जो है शामिल है, और इसका एडवोकेट जो है मिर्जांक मौली सर है, और ये जो है सीनियर एडवोकेट हैं, और इसका स्टेटस भी जो है अभी केस का फिलहाल पेंडिंग दिखा रहा है, और जज में जो है जस्टिस विवेक चौधरी जो है यहाँ पे दिखा रहा है। और उसके बाद जो है सबसे अंतिम और चौथा केस जो है यहाँ पे बेल्ट्रॉन के ऊपर हुआ है वो बेल्ट्रॉन केस फाइलिंग 4, यानी कि बेल्ट्रॉन केस फाइलिंग 4 के नाम से जो है चौथा केस हुआ है। इसमें जो है टोटल 22 स्टूडेंट जो है इस केस में शामिल है। उसके बाद इस केस का भी जो है एडवोकेट देवानंद तिवारी है, अभी ये केस जो है पेंडिंग में है। उसके बाद इसका जो है जज जस्टिस विवेक चौधरी यहाँ पे दिखा रहा है। यानी कि अगर बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के ऊपर जो हाईकोर्ट से केस हुआ है, अगर इसमें टोटल स्टूडेंट का अगर बात बताया जाए तो यहाँ पे जो है टोटल मिला के स्टूडेंट जो है यहाँ पे 347 स्टूडेंट जो है केस में शामिल है। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि केस में जो है टोटल कितना स्टूडेंट शामिल है और केस का जो है एडवोकेट कौन है, और उसके बाद केस का अभी जो है फिलहाल क्या स्टेटस है, ये चीज जो है आप लोगों को पता चल गया होगा। और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के मन में और सवाल चल रहा होगा कि क्या इस केस का अभी तक में टोटल बहस कितना हुआ है। तो अभी इन केस का अगर बहस का बात बताया जाए तो इसमें जो है इन सभी केस में जो है अभी ज्यादा बहस नहीं हुआ है, सिर्फ एक बहस हुआ है, जिनका जो है फर्स्ट बहस का जो है यहाँ पे जजमेंट भी जो है अपलोड है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि फर्स्ट बहस में जो है इन सभी केस में क्या क्या हुआ है और इन सभी केस का जो है फाइनल जजमेंट यानी कि फर्स्ट बहस का क्या जजमेंट लिखा हुआ है और जजमेंट में क्या आया है, अगर ये चीज अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए। जजमेंट के ऊपर भी जो है वीडियो अलग से बना देंगे कि आखिर जो एक बहस हुआ है यानी कि फर्स्ट बहस हुआ है सभी केस में, अलग अलग केस में उनका जो है जजमेंट क्या आया है, ये चीज के ऊपर जो है हम अलग से वीडियो बना देंगे। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए कि फर्स्ट बहस जो हुआ है उसका जो है फाइनल डिसीजन यानी कि जजमेंट क्या आया है। देखिए इस वीडियो में जो है अगर जजमेंट के ऊपर यानी कि सभी केस में जो है फर्स्ट बहस हुआ है, अगर उस जजमेंट के ऊपर अगर इसी वीडियो में अगर बताते हैं तो यह वीडियो जो है थोड़ा सा बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए जो
है अगर आप लोगों को जजमेंट के बारे में जानना है कि फर्स्ट बहस में क्या जजमेंट निकल के आया है, फाइनल जजमेंट, तो इसके ऊपर जो है हम आप लोगों को अलग से वीडियो बना देंगे। और यहाँ पे जो है सबसे तगड़ा केस और जो सबसे आगे अभी केस चल रहा है वो जो है केस फाइलिंग 3 यानी कि बेल्ट्रॉन केस फाइलिंग 3 जो है अभी यह केस जो है सबसे आगे चल रहा है। और इसमें जो है टोटल 156 स्टूडेंट शामिल है और इसका एडवोकेट जो है सीनियर एडवोकेट मिर्जांक मौली सर है। यह केस जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे मजबूत है। इस केस के बारे में जो है और कुछ आप लोगों को डिटेल्स में यहाँ पे बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस केस में जो है 156 स्टूडेंट यानी कि जो जिसमें मिर्जांक मौली सर एडवोकेट है, इसमें जो है टोटल 156 स्टूडेंट शामिल है। और इस केस में देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस केस में वो स्टूडेंट भी शामिल है जिसका कटअप से कम नंबर आया है, यानी कि ज्योति कुमारी नाम का जो कैंडिडेट है इसका कटअप से कम नंबर आया है, फिर भी इन्हें जो है फाइनल लिस्ट में यहाँ पे शामिल कर दिया गया है। उसके बाद तन्नू कुमारी है। यहाँ पे ये सारे तमाम स्टूडेंट जिनका जो है कटअप से कम नंबर आया है उनको भी जो है अपने लिस्ट में यहाँ पे बेल्ट्रॉन शामिल कर दिए हैं। तो इन सभी स्टूडेंट का जो है यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है और इन सभी स्टूडेंट के ऊपर जो है नोटिस भी चला गया है। और यहाँ पे जान लेते हैं कि बेल्ट्रॉन की ओर से कौन कौन सा एडवोकेट यहाँ पे इस केस में शामिल है। और बेल्ट्रॉन की ओर से जो एडवोकेट है वो गिरजेश कुमार है, उसके बाद नवीन कुमार सिंह, ये सब जो है बेल्ट्रॉन की ओर से एडवोकेट है। देखिए यहाँ पे जो है ये केस जो थर्ड केस है जिसमें मिर्जांक मौली सर है, ये केस जो है बहुत ज्यादा मजबूत है और ये केस जो है आगे चल रहा है। कहीं ना कहीं इस केस से जो है जीतने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसमें जो है सारा चीज जो है सारा मुद्दा जो है डिटेल्स में यहाँ पे लिखा गया है और डिटेल्स में बेल्ट्रॉन के ऊपर सवाल किया गया है। तो यहाँ पे जो है सीनियर एडवोकेट भी जो है मिर्जांक मौली सर है, उनके बाद जो कटअप से कम नंबर है उनका भी जो है रिकॉर्ड इस केस में शामिल है। यह केस जो है बहुत ज्यादा मजबूत है। देखिए यहाँ पे जो है एक सवाल और निकल के आता है कि क्या अगर इस केस से जीत होता है तो क्या जो और सब केस है क्या वो सब केस में भी जो है सेम जजमेंट आएगा, क्या वो सब केस में भी जो है सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अधिकतम तौर पे अगर किसी विभाग में जो है एक ही तरह का केस अगर चल रहा है, अलग अलग केस चल रहा है, अगर जो केस आगे है अगर वो केस अगर जीत जाते हैं तो वही जजमेंट के अनुसार से सारा केस का जो है यहाँ पे रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इस केस से भी अगर जीत मिलता है तो सभी केस वाले यानी कि बेल्ट्रॉन के ऊपर जो टोटल 4 केस हुआ है यहाँ पे जो है सभी केस को यहाँ पे लाभ मिलेगा। यानी कि अगर जो है बेल्ट्रॉन केस फाइलिंग 3 से भी अगर जीत मिलता है तो सभी को जो है यहाँ पे जो भी केस है सभी केस में वही जजमेंट के अनुसार से जो है फैसला यहाँ पे किया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा कि बेल्ट्रॉन के ऊपर टोटल कितना केस हुआ है। तो यहाँ पे बेल्ट्रॉन के ऊपर टोटल 4 केस हुआ है और केस में टोटल कितना स्टूडेंट शामिल है और एडवोकेट कौन सा है और केस का स्टेटस अभी क्या है। तो चलिए अब जो है आगे समझ लेते हैं कि केस में जीतने का क्या संभावना है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को खुल के बताना चाहता हूँ कि केस से जो है यहाँ पे जीतने का बहुत ज्यादा यहाँ पे चांस है। देखिए कोई चीज का यहाँ पे गारंटी नहीं लिया जा सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को इतना बताना चाहता हूँ कि केस का जो है यहाँ से अगर मान के चलिए बेल्ट्रॉन अगर कहीं से अगर सेकंड लिस्ट भी भविष्य में अगर बाय इन केस नहीं देता है, लेकिन केस से जो है जीतने का यहाँ बहुत ज्यादा उम्मीद बनता है। क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा कि बेल्ट्रॉन जो है इस बार रिजल्ट में यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो रिजल्ट बनाया है उस रिजल्ट में जो है कितना छेड़खानी किया। और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये भी निकल के आता है कि जो स्टूडेंट कटअप से कम नंबर लाया है उनको भी जो है कहीं ना कहीं बेल्ट्रॉन शामिल कर लिया है और जो है नंबर घटाया है, टाइपिंग में नंबर घटाया है और उसके बाद जो है नॉर्मलाइजेशन का जिक्र नहीं था, नॉर्मलाइजेशन लगा दिया है। इस तरह का जो है बेल्ट्रॉन तमाम गलती किया है। देखिए यहाँ पे इन सभी गलतियों को देखते हुए जहां तक हमें भी लग रहा है कि यहाँ पे केस जीतने का जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे चांस है। केस से अगर कहीं से जीत नहीं होता है तो केस से जो है अबस करके जीत यहाँ पे होने की संभावना है। देखिए यहाँ पे जो है अगर इस चीज के बारे में बताया जाए कि केस में जो है टोटल कितना समय लगने वाला है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि केस में जो है टोटल समय कोई जो है फिक्स समय नहीं होता है कि टोटल कितना समय लगने वाला है। लेकिन यहाँ पे अनुभव है कि केस में जो है थोड़ा सा समय लगेगा। यानी कि सेकंड देखिए फर्स्ट बहस तो है बहुत जल्दी हो गया है, फर्स्ट बहस जल्दी हो गया, लेकिन सेकंड बहस जो होने वाला है उसमें जो है थोड़ा सा लेट हो रहा है। यहाँ पे जो है बेल्ट्रॉन की ओर से जो जवाब आया था, हम लोग सबसे पहले क्या किए, आरोप लगाए बेल्ट्रॉन के ऊपर कि ये रिजल्ट में धांधली हुआ है, ये गलती हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले जो है हम लोगों का केस सबमिट हुआ है और केस में जो है सभी गलती को दर्शाते हुए बेल्ट्रॉन के ऊपर जो है हाईकोर्ट से केस हुआ है और केस से जो है बेल्ट्रॉन की ओर से जो है जवाब आ चुका है। लेकिन जो जवाब आया है ना पूरा जो है इधर उधर करके घुमा फिरा के, जिस तरह से आरटीआई में घुमा फिरा के जवाब आ रहा है ना, उसी तरह से जो है बेल्ट्रॉन के एडवोकेट की ओर से जवाब आ रहा है। और जो बेल्ट्रॉन की ओर से जवाब आया है उस जवाब को गलत ठहराते हुए यानी कि धारा के साथ गलत ठहराते हुए फिर से हम लोगों का जो है यहाँ पे काउंटर सबमिट हुआ है और उसके बाद जो है फिर से यहाँ पे सेकंड बहस होगा। और जब भी सेकंड बहस होगा वो देखने लायक होगा कि सेकंड बहस में जो है किस तरह से यहाँ पे परिणाम निकल के आता है और किस तरह से जो है सेकंड बहस में क्या चीज होता है। यहाँ पे देखिए हो सकता है कि सेकंड बहस में भी जो है केस खत्म हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर सेकंड बहस में तो ज्यादा
चांस नहीं है केस खत्म होने का, लेकिन यहाँ पे 3 से ज़्यादा 3 से 4 तक में जो है यहाँ पे 4 बहस तक में जो है केस यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। और बात रहा समय लगने का कि केस में टोटल कितना समय लगेगा, ये जो है कोई फिक्स डेट नहीं है कि टोटल कितना समय लगेगा, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है केस से भी जो है कुछ ना कुछ जरूर परिणाम जो है जल्दी से जल्दी हम लोगों को देखने के लिए जो है मिल जाए। इससे रिलेटेड जो है हम लोग जो है जो भी हम लोगों के केस में शामिल है और जो भी हम लोगों के केस में टीम है, सब जो है एडवोकेट के ऊपर भी जो है दबाव बनाते रहते हैं और एडवोकेट से भी जो है बातचीत करते रहते हैं कि सर हम लोगों का केस को जो है थोड़ा जल्दी में देखिए और जो भी आगे का प्रोसेस है वो जल्दी में थोड़ा सा करवाइए। अगर केस से जो है हम लोग भी चाहते हैं कि केस से जो है जल्दी से जल्दी यहाँ पे परिणाम आ जाए। देखिए यहाँ पे जितना जल्दी अगर हम लोगों का परिणाम आ जाता है उतना हम लोगों के लिए जो है बेहतर होगा। देखिए यहाँ पे जो है हम लोग भी कहीं से कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जब भी हम लोगों के पास अगर टाइम मिलता है तो हम लोग जो है एडवोकेट से बातचीत करके और एडवोकेट को बोलते रहते हैं कि हम लोगों का केस में जो भी अगला प्रोसेस है उन प्रोसेस को सर थोड़ा फास्ट करवाइए और जल्दी करवाइए। ये चीज़ जो है हम लोग एडवोकेट से भी बातचीत करके बोलते रहते हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि केस में जितना भी स्टूडेंट शामिल है, यानी कि ये जो भी स्टूडेंट केस में शामिल है, सभी का जो है अलग अलग ग्रुप, यानी कि 4 केस हुआ, यानी कि टोटल 4 केस हुआ है, 4 केस फाइलिंग हुआ है। उसके बाद सभी का जो है व्हाट्सएप पे अलग अलग ग्रुप यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे जो है केस के बारे में डिटेल से जो है जो केस में स्टूडेंट जुड़ा है उसमें जो है सारा PDF जो है डिटेल से यहाँ पे केस के बारे में डाल दिया जाता है, जो भी जजमेंट निकल के आता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत सारा स्टूडेंट जो है यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं। यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट को जो है पता भी नहीं है कि जो है बेल्ट्रॉन का जो है व्हाट्सएप ग्रुप भी है, यानी कि जो स्टूडेंट के साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर के स्टूडेंट के साथ जो है धोखाधड़ी हुआ है रिजल्ट में, उसका जो है व्हाट्सएप ग्रुप है। बहुत सारा स्टूडेंट को ये चीज़ पता नहीं है। अगर नहीं पता है तो आप लोगों से निवेदन है कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक पे क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे जो है बहुत सारा PDF या जो भी जानकारी होता है, बहुत सारा जानकारी ऐसा होता है जो वीडियो के माध्यम से नहीं बताया जा सकता है, लेकिन वो ग्रुप के माध्यम से बताया जा सकता है। तो ग्रुप में भी जो है शेयर किया जाता है। तो इसीलिए जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक देखने को मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करके जो है आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया होगा कि केस से जीतने का क्या संभावना है। तो केस से यहाँ पे जीतने का, जहाँ तक हम अपना अगर बात बताएं ना कि केस से जीतने का क्या संभावना है, तो हम खुल के बोल सकते हैं केस से यहाँ पे 95 या 98% से ज़्यादा चांस यहाँ पे केस जीतने का है। यहीं पे 2 या 3% यहाँ पे थोड़ा सा जो है हो सकता है, किसी चीज़ का देखिए गारंटी नहीं हो सकता है कि केस जो है 100% जीत ही जाएंगे, लेकिन हम अपना अगर बात बताएं तो यहाँ पे 95% से ज़्यादा चांस है केस जीतने का। और यहाँ पे जो है अगर ऊपर वाला का कृपा रहता है तो केस से जो है हम लोगों का जीत जो है यहाँ पे जरूर होगा। और यहाँ पे देखिए केस में जो है फाइनल जजमेंट आने में, यानी कि फाइनल जो जजमेंट निकल के आएगा कि केस से क्या परिणाम आया है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये चीज़ टाइम जो है लिमिट नहीं है कि कितना टाइम लगेगा। चलिए अब जो है बात कर लेते हैं कि अगर केस से अगर जीत होता है या केस से जो है फाइनल डिसीजन आता है तो किस स्टूडेंट को लाभ मिलेगा। क्या जो स्टूडेंट केस में शामिल है, यानी कि जो स्टूडेंट केस में शामिल है, क्या उन्हीं को जो है लाभ मिलेगा। जो स्टूडेंट केस में शामिल नहीं हो पाया, क्या उन स्टूडेंट को लाभ नहीं मिलेगा। तो चलिए इस बात पे जो है अच्छे से बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जज के ऊपर डिपेंड करता है कि जज किस तरह से जो है रिजल्ट सुनाते हैं। यहाँ पे जो है अगर जज को लगेगा कि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो इस बार रिजल्ट बनाया है उसमें बहुत सारा गलतियां हैं, जज को तो ये चीज पता चल जाएगा। बेल्ट्रॉन का एडवोकेट और हम लोगों का एडवोकेट अगर आमने सामने बहस करेगा तो यहाँ पे जज को लग जाएगा कि बेल्ट्रॉन जो है कितना बड़ा गलती किया है। उन गलती को देखते हुए यहाँ पे जज क्या करेगा, अपना परिणाम सुनाएगा। तो यहाँ पे परिणाम क्या हो सकता है, तो वो चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है अगर जज चाहे तो परिणाम ये भी हो सकता है कि जो स्टूडेंट यहाँ पे 5000 का लिस्ट आया है, बेल्ट्रॉन जो 5000 स्टूडेंट का लिस्ट बनाया है, वो चीज भी जो है यहाँ पे रद्द कर सकता है। जज के अंदर इतना पावर होता है। अगर जज को लगेगा कि बेल्ट्रॉन ने बहुत ज्यादा गलती यहाँ पे किया है रिजल्ट बनाने में, तो यहाँ पे जज क्या कर सकता है, उस रिजल्ट को जो है, यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिजल्ट अगर ज्वाइनिंग हो भी गया है फिर भी जाके जो है यहाँ पे रिजल्ट रद्द कर सकता है। और जज के पास जो है इतना पावर होता है कि किसी भी तरह अगर ज्वाइनिंग हो भी गया है तो फिर भी वो रिजल्ट को रद्द करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर जज चाह ले तो जज यहाँ पे रिजल्ट को भी रद्द करवा सकते हैं। और यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो स्टूडेंट यहाँ पे केस में शामिल नहीं हो पाया, यहाँ पे जो है बहुत सारा स्टूडेंट जो है केस में शामिल नहीं हो पाया, तो क्या उनको जो है लाभ मिलेगा केस से जीतने के बाद। देखिए यहाँ पे तो मेरा मानना है कि अगर यहाँ पे सभी के साथ अगर गलती हुआ है, सभी स्टूडेंट के साथ यहाँ पे गलत हुआ है, तो सभी को यहाँ पे परिणाम मिलना चाहिए। यहाँ पे देखिए हो सकता है कि केस जीतने के बाद जो भी स्टूडेंट यहाँ पे क्वालिफाइड हैं, चाहे हिंदी में क्वालिफाइड है या इंग्लिश में, सिर्फ इंग्लिश में भी क्वालिफाइड है, तो सभी स्टूडेंट को जो है यहाँ पे सेकंड लिस्ट बेल्ट्रॉन को जारी करने के लिए बोल सकते हैं। यहाँ पे जज बोल सकते हैं कि जिसके भी स्कोर कार्ड में आपने क्वालिफाइड लिखे हैं सभी को जो है यहाँ पे सेकंड लिस्ट में शामिल एगो सेकंड लिस्ट बनाइए और सभी क्वालिफाइड स्टूडेंट को सेकंड लिस्ट में
शामिल कीजिए। और ये चीज को बेल्ट्रॉन को यहाँ पे 100% अगर जज बोल देते हैं तो यहाँ पे ये चीज जो है बेल्ट्रॉन को पालन करना पड़ेगा। जो भी स्टूडेंट क्वालिफाइड है उनको जो है बेल्ट्रॉन को यहाँ पे लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे बहुत बार क्या होता है कि जो स्टूडेंट केस में शामिल है सिर्फ उन्हीं को लिया जाता है, लेकिन ये जो है अधिकतम तौर पे नहीं होता है, लेकिन बा इनकेस कभी ना कभी हो जाता है। जज के ऊपर डिपेंड करता है कि जज किस तरह से फैसला सुनाते हैं। देखिए यहाँ पे लेकिन हम लोग एडवोकेट को भी बोले हैं कि यहाँ पे सर सबके साथ यहाँ पे दिक्कत हुआ है। जो भी स्टूडेंट, बहुत सारा स्टूडेंट जो है केस में नहीं जुड़ पाया है, लेकिन यहाँ पे परिणाम जो निकल के आना चाहिए ना, सभी को फैसला यानी कि सभी के हक में आना चाहिए और सभी को इनसे केस से भी जो है सभी स्टूडेंट को लाभ मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर जज के सामने अगर बहस होगा ना, तो जज अगर अपना परिणाम सुनाएगा तो एडवोकेट जो है इस बात को बोल सकते हैं, जज जो परिणाम सुनाएगा वहां पे जो है अपनी बात को रख सकते हैं कि यहाँ पे सर बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा है जो केस में किसी ना किसी गरीब परिस्थिति के कारण से या किसी ना किसी कारण से जो है केस में नहीं जुड़ पाया। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इन सभी स्टूडेंट का भी जो है, इन सभी स्टूडेंट को भी जो है मौका मिलना चाहिए, क्योंकि इन सभी स्टूडेंट के साथ भी जो है गलत हुआ है। तो इन सभी स्टूडेंट जो केस में नहीं जुड़ पाया है उन सभी स्टूडेंट को भी जो है यहाँ पे लाभ मिलना चाहिए। ये चीज जो है एडवोकेट यहाँ पे जज के सामने जो है बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे ज्यादा ये चांस नहीं होता है कि जो स्टूडेंट केस में शामिल है सिर्फ उन्हीं को लिया जाएगा, लेकिन जो स्टूडेंट अगर केस में शामिल नहीं है तो उनको भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लोग केस में नहीं भी जुड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे और अपने जज को भी बताएंगे कि बहुत सारा स्टूडेंट जो है गरीबी कारण से या किसी कारण से सर नहीं जुड़ पाया केस में। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जज के सामने जो है इस बात को रखिए और कहीं ना कहीं उनको भी जो है सही परिणाम मिलना चाहिए और उनको भी जो है कहीं ना कहीं लाभ मिलना चाहिए सर जो केस में नहीं जुड़ पाया। और ये चीज जो है हम लोग अपने एडवोकेट को भी बोल दिए हैं, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो स्टूडेंट केस में शामिल नहीं हुए हैं ना, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर परिणाम आता है तो आप लोगों के हित में भी जो है देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर केस से जीत होता है तो किन किन स्टूडेंट को जो है इनका फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे डिपेंड करता है जज के ऊपर भी कि जज किस टाइप से फैसला करते हैं। लेकिन जहां तक हमें लग रहा है और एडवोकेट से भी हम बातचीत किए हैं तो सर का कहना था कि देखिए गलती सबके साथ हुआ है, यहाँ पे सभी को जो है लाभ मिलने का चांस है और यहाँ पे सभी को लाभ मिलेगा। यहाँ पे जो स्टूडेंट केस में शामिल नहीं हो पाए उनको जो है घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर केस से परिणाम आता है तो आपको भी जो है यहाँ पे लाभ जरूर देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पे जो है आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया होगा केस के बारे में। अगर अभी भी आप लोगों के मन में केस के बारे में कोई और सवाल है या अगर आप लोग जानना चाहते हो कि फर्स्ट जो बहस हुआ है सभी केस में उनका क्या जजमेंट निकल के आया है, अगर आप लोग उस जजमेंट के बारे में जानना चाहते हो तो इसके ऊपर भी जो है अलग से हम वीडियो बना देंगे। देखिए अगर इसके ऊपर जो है अगर इसी वीडियो में अगर बात करते तो यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता। अगर आप लोग जानना चाहते हो कि फर्स्ट बहस में क्या जजमेंट निकल के आया है और क्या बहस हुआ है और क्या परिणाम निकल के आया है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। इसके ऊपर जो है हम वीडियो बना के आप लोगों को सही तरीका से बता देंगे कि फर्स्ट बहस में क्या क्या हुआ है सभी केस में। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का जो भी डाउट था केस से रिलेटेड सारा कुछ आप लोगों को पता चल गया होगा। अगर वीडियो यहाँ तक लास्ट तक देख लिए हैं तो आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्योंकि बेल्ट्रॉन से रिलेटेड जो भी जानकारी होगा आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा। इसीलिए चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में बाय।